प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपोर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 30 में अगर आप 20 सही कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का, आपकी तैयारी शानदार है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आपका सिलेबस पर आधारित है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? दोस्तों सिंगर कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध सिंगर कौन है? तुलसीदास, जुबीन गर्ग, सुंदर राजन या मामे खान? फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? तो इसका सही उत्तर है मामे खान, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? वागड़ की मीरा किससे कहते हैं? मीराबाई को, गौरीबाई को, कोयल बाई को या काली बाई को? फटाफट कमेंट कीजिए। किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा दोस्तों कौन है? गौरीबाई। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। वागड़ की मीरा दोस्तों गौरीबाई को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? दोस्तों कमेंट करेंगे, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने, अजीत सिंह ने? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे साथ साथ में और काउंट करेंगे आपके कितने सही होते हैं। तभी दोस्तों आप खुद का मूल्यांकन कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए दोस्तों, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? बताओ भाई, 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। 100 टापुओं का शहर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर या उदयपुर? फटाफट कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 100 टापुओं का शहर कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों कमेंट कीजिए। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई को, समर्थन दास मनीषी को, समय सुंदर को या सीताराम केसरिया को? सभी सारी कमेंट कीजिए। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है दोस्तों यहाँ पर? तो सी ऑप्शन आपका राइट है, समय सुंदर को, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके दोस्तों बीएसटीसी 2023 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, तोरावाटी है। तोरावाटी क्या है दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली या हड़ौती बोली? फटाफट कमेंट कीजिए। तोरावाटी क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो तोरावाटी दोस्तों क्या है? ढूंढाड़ी बोली है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है? बताओ भाई, रात्रि पर दोस्तों जागरण करना क्या कहलाता है? तो देखिए, अस्कनो, आवा, ओज को या दोस्तों आवचन? फटाफट कमेंट कीजिए। रात्रि पर जागरण करना दोस्तों क्या कहलाता है? ओज को कहलाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपोर्टेंट वाले सभी को बताओगा, ठीक है ना। रात्रि पर दोस्तों जागरण करना क्या कहलाता है? ओज को कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बारां में, सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में? फटाफट कमेंट कीजिए। ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों कहां पर पाई जाती है? सिरोही जिले में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सारी बी ऑप्शन कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, रमजोड़ आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? दोस्तों रमजोड़ आभूषण होता है, ये शरीर के कौन से भाग में पहनते हैं? कमर पर, नाक में, पैर पर या दोस्तों उंगली में? फटाफट कमेंट कीजिए। रमजोड़ आभूषण दोस्तों कहां पर पहना जाता है? तो रमजोड़ आभूषण दोस्तों पैर का आभूषण है, ठीक है ना। रमजोड़ है, पायली दोस्तों आभूषण किसके? पैर के आभूषण है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 10वां प्रश्न आपके सामने, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? बताओ भाई, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या उदयपुर की? फटाफट कमेंट कीजिए। दीघा गणगौर किस शहर की फेमस है? तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दीघा गणगौर दोस्तों उदयपुर की फेमस है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में या फालना में? फटाफट कमेंट कीजिए। कल्याण जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो कल्याण जी का मेला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? डिग्गी में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं? दोस्तों कमेंट करेंगे, जोधपुर के राठौड़ों की देवी कौन सी है जिसकी 18 भुजाएं? शीतला माता, आवरी माता, सकराई माता या नागनेची माता? फटाफट कमेंट कीजिए। 18 भुजाएं वाली दोस्तों देवी कौन सी है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नागनेची माता, ठीक है ना। जोधपुर के राठौड़ों की दोस्तों कुलदेवी कौन सी है? नागनेची माता, जिसकी क्या है दोस्तों? 18 भुजाएं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या देवनाथ जी?
सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कांबोडिया पंथ के प्रवर्तक कौन है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर है रामदेव जी। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, दासी मत का संबंध किससे, बताओ भाई। दासी मत का संबंध किससे है? मीरा से, गौरीबाई से, दयाबाई से या रामदास जी से। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दासी मत का संबंध किससे है। और अब जगह आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे। और इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लास को जो भी पीडीएफ है नोट्स है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो कमेंट कीजिए दासी मत का संबंध किससे हो जाएगा। तो दासी मत का संबंध दोस्तों किससे है? मीराबाई से। ए ऑप्शन आपका राइट है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। तो उसमें कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा नृत्य शहरिया लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखिए जेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य या दोस्तों बिछवा नृत्य। फटाफट कमेंट कीजिए इनमें से कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? द्विचक्री नृत्य। ये दोस्तों क्या है? शहरिया लोग नहीं करते। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। बताओ भाई किस त्यौहार पर दोस्तों घूमर नृत्य करते हैं। दशहरे के दिन, गणगौर के दिन, तीज के दिन या दीपावली के दिन। घूमर नृत्य दोस्तों कब किया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो घूमर नृत्य दोस्तों कब करते हैं? गणगौर के दिन, ठीक है ना। गणगौर के दिन पर दोस्तों क्या करते हैं? घूमर नृत्य करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। 17वां प्रश्न आपके सामने, ओलियू राजस्थानी लोक जीवन से किस अवसर से संबंधित है। अगला देखिए, ओलियू राजस्थानी लोक जीवन की किस अवसर से संबंधित है। तो दोस्तों ओलियू का संबंध किससे है? पुत्र जन्मोत्सव गीत से है, बारात की अगावानी गीत से है, होली पर किए जाने वाले एक नृत्य हैं या दोस्तों पुत्री की विदाई गीत है। फटाफट कमेंट कीजिए। ओलियो की दोस्तों क्या है? एक पुत्री की विवाह का विदाई गीत होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। बताओ भाई मोती भारत दोस्तों किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली, जालोर, बूंदी या सीकर। फटाफट कमेंट कीजिए मोती भारत क्या है। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो मोती भारत का संबंध दोस्तों किससे है? जालोर से, ठीक है ना। ये दोस्तों जालोर की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है मोती भारत। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम है। कमेंट करेंगे दोस्तों बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक प्रिंट, टोकरी बुनाई, जीप में से कोई नहीं। तो बाड़मेर ब्लॉक दोस्तों मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक प्रिंट, कपड़े के दोनों और छापना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए चावन चित्र शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। बताएंगे दोस्तों चावन चित्र शैली किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? सांगा के शासनकाल में, अमर सिंह जीती के शासनकाल में, राणा प्रताप के शासनकाल में, दोस्तों राणा पूंजा के शासनकाल में। फटाफट कमेंट कीजिए चावन चित्र शैली किसके शासनकाल में दोस्तों शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? राणा प्रताप के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, नथमल की हवेली स्थित है। बताओ दोस्तों नथमल की हवेली कहाँ पर है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में। नथमल की हवेली कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए। तो नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। बताओ भाई किराडू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यहाँ पर दोस्तों किसका है? सोलंकी शैली का है, भूमि शैली का, गुजर प्रत्यार शैली का या राठौड़ शैली का। फटाफट कमेंट कीजिए किराडू का सोमेश्वर मंदिर दोस्तों कौन सी शैली का है। तो इसका संबंध दोस्तों किस शैली से है? गुजर प्रत्यार शैली से, ठीक है ना। गुजर प्रत्यार शैली से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। जो भी साथी सी ऑप्शन बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, जूनागढ़ किले का पुराना नाम है। बताओ भाई जूनागढ़ किले का दोस्तों पुराना नाम क्या है? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, कर्णचंद का किला या दोस्तों तारागढ़ किला। जूनागढ़ किला दोस्तों कहाँ पर है? आपका बीकानेर में। तो इसका पुराना नाम क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है? चिंतामणि, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे। दोस्तों कमेंट करेंगे सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के या जैसलमेर के। सभी सारी कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे इंपोर्टेंट सवाल है। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? तो ये दोस्तों जयपुर राज्य के दीवाने थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? कमेंट करेंगे दोस्तों सीकर आंदोलन की दोस्तों उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या अंजना देवी चौधरी। फटाफट कमेंट कीजिए सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है, किशोरी देवी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताओ दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या दोस्तों बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। फटाफट कमेंट कीजिए करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर में गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? बताओ भाई जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी? समर्थन दास ने, सीताराम लालस ने, डॉक्टर सुधीर ने या दोस्तों सागरमल गोपा ने। फटाफट कमेंट कीजिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान में दोस्तों है जो जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। अगर पूछ ले सागरमल गोपा का संबंध किससे है? तो जैसलमेर से। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? बताओ भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में या मुंबई में? फटाफट कमेंट कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों संपूर्ण बीएसटीसी 2023 की तैयारी न्यूज़ से करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? बताओ भाई, शासक आपको सारे याद कर लेने हैं। क्रांति के समय दोस्तों झालावाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह या रणजीत सिंह? सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे और दबाकर लाइक शेयर ठोक दीजिए और कमेंट कीजिए, क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलते दोस्तों इस क्लास के लास्ट सवाल की तरफ। ये दोस्तों इस क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, नसीराबाद के सैनिकों के द्वारा, मेरठ के सैनिकों के द्वारा, नीमच के सैनिकों के द्वारा या दोस्तों एरनपुरा के सैनिकों के द्वारा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का दोस्तों नारा किस सैनिक सामने के द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों एरनपुरा के सैनिकों के द्वारा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके 20 प्लस राइट हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। ऐसी और क्लास पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।